नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। गुड मॉर्निंग इंडिया। अगर इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करे तो सऊदी क्या करेगा? सऊदी क्या कर सकता है? क्या सऊदी भारत पे अटैक कर सकता है? क्या उसके पास आर्मी है? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन कुछ तो होगा सऊदी के पास जिसके द्वारा वो भारत को तकलीफ दे सके, तेल बंद कर सके। जी हाँ। हालांकि इंडिया के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं। या फिर जो 26 लाख हिंदुस्तानी वहां काम करते हैं उन पर कोई बंदिश लगा दे और उनसे कहे कि भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप देश छोड़कर चले जाओ और हम दूसरे देशों के लोग मंगा लेंगे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। आजकल तो इमिग्रेशन भी बहुत बड़ा हथियार है भाई, ट्रेड भी बहुत बड़ा हथियार है। और इंडिया और सऊदी का जो ट्रेड है करीब करीब $45 बिलियन का है, छोटा भी नहीं है, अच्छा खासा ट्रेड है। और इसमें ज़्यादा करके तो सऊदी का ही फायदा है क्योंकि हम तेल खरीदते हैं। और ट्रंप ने नेतन्याहू को गाली दी है और 4 लेटर एफ वर्ड यूज़ किया है उसके अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई क्यों और किस लिए? सवाल तो यही है ना। साथ में चीन को खुश करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को धोखा दिया और $40 करोड़ यानी कि $400 मिलियन के हथियार जो थे वो रोक दिए कि मैं तुमको नहीं दूंगा। मकसद चीन को खुश करना है। स्वागत है आपका दोस्तों। पहले यही खबर ले लेते हैं ताइवान की कि $400 मिलियन के मिलिट्री पैकेज को मंजूरी देने से इनकार कर दिया, जबकि वो तो रेडी कैश दे रहे थे उसको। और इस ढंग से चाइना को खुश करने के लिए ताइवान को धोखा दिया गया है। अभी तक कुल मिला के देखा जाए तो $20 बिलियन के हथियार अभी रिसेंट पास तक ताइवान को अमेरिका के द्वारा दिए जा चुके हैं। लेकिन क्या इस बात का कोई भरोसा है कि चाइना जब ताइवान पर अटैक करेगा तो क्या अमेरिका उसकी मदद को आएगा? मैं ये नहीं समझता कि वो उसकी मदद को आएगा, बिल्कुल भी नहीं। और अभी जो सारा सामान जाना था उसमें गोला बारूद भी था, ड्रोन्स भी थे और बहुत सारी चीजें थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई आप जब ऐसा करेंगे तो फिर ताइवान आपके ऊपर कैसे भरोसा करेगा, और सिर्फ चाइना को खुश करने के लिए? अब मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो बाइडन से थोड़ा सा अलग है। बाइडन के टाइम में ताइवान को जो अमेरिकन मदद थी वो काफ़ी तेज़ थी, और अब ट्रंप ने ये बातें जो हैं यहाँ पर स्लो हो गई हैं। और ट्रंप का कहना है कि ताइवान एक रिच कंट्री है, वो अमेरिका पे डिपेंड करने की बजाय अपने हथियार जहाँ से मर्जी खरीदे। ये बदलाव है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ताइवान को दगा दिया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं शी जिनपिंग जो है वो ट्रंप और दोनों एक साथ खड़े हैं इस मामले में। ताइवान अपना डिफेंस बजट तो बढ़ा रहा है, और लेकिन अभी तक $20 बिलियन के हथियार बेचे हैं, F-16 भी हैं, एब्रम भी हैं, सब कुछ है। पर फिर जो अभी जो एक मीटिंग होने वाली थी अमेरिकन और ताइवान के डिफेंस एक्सपर्ट की, उसको कैंसिल कर दिया गया। मुझे याद है कि शिंजो आबे, जो कि पहले जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने एक बार पूछा था बाइडन से, भाई तुम्हारा रवैया क्या अल्टीमेटली, तुम क्या चाहते हो? अगर कल को ताइवान पे मुसीबत आई, अटैक हुआ, तो तुम क्या सपोर्ट करोगे ताइवान को? तुम लड़ने आओगे क्या उसकी ओर से चाइना के खिलाफ? कोई जवाब नहीं था। मुझे लगता है कि जवाब बड़ा क्लियर है कि अमेरिका ताइवान की ओर से लड़ने के लिए चीन के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि अमेरिका और चाइना आमने सामने आ जाए, ये थोड़ा सा मामला बड़ा पेचीदा हो जाएगा। इस बात को ट्रंप भी जानते हैं, इस बात को मुझे लगता है कि शायद जो बाइडन साहब थे वो भी जानते थे। खैर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक सवाल आता है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया, या समझो पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया, अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या सऊदी पाकिस्तान की ओर से फाइट करने के लिए वॉर में उतरेगा? ये सवाल अब बहुत सारे लोगों के मन में है कि भारत के खिलाफ सऊदी फिर किस लिमिट तक जाएगा। अगर इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है तब क्या होगा? पाकिस्तान ने जो समझौता किया है, डिफेंस एग्रीमेंट जो किया है, इसे गेम चेंजर बताया जा रहा है, गेम चेंजर बताया जा रहा है। और इसके अनुसार जो दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस पैक्ट है, जो कोऑपरेशन है, उसको और ज्यादा डेवलप किया जाएगा। ट्रिगर पॉइंट क्या है अल्टीमेटली, ये हुआ कैसे है? एक्चुअली कतर के ऊपर जो अटैक हुआ ना इसराइल का, वो ट्रिगर पॉइंट था। यहाँ से जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं जो रिच हैं, ऑयल रिच हैं, मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री हैं, उन्हें इस बात का डर लगा कि देखो अमेरिका ने हमसे वादा किया था कि वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन आज इसराइल ने अटैक किया तो अमेरिका ने हमें प्रोटेक्ट नहीं किया। उसकी पैट्रियट और थर्ड सिस्टम वैसे के वैसे पड़े रहे, और उन्होंने F-16 और F-35 और मिसाइल पे अटैक नहीं किया। इसका मतलब है कि अगर आगे इसराइल अटैक करता है सऊदी पे, यूएई पे, तो अमेरिका उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, इसराइल को सपोर्ट करेगा। तो यहां से ट्रिगर पॉइंट से बात निकली कि हम अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, अमेरिका दोगला इंसान है, वो हर हालत में इसराइल के साथ खड़ा रहेगा। तो वो गल्फ कंट्रीज को पैसे लेने के लिए बेवकूफ बना रहा है, सिर्फ उनसे डॉलर कमा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। और सऊदी और ये बाकी कंट्री बेवकूफ हैं सारे के सारे। उनको पता है कि जब ये आदमी
हमको इजराइल के खिलाफ हमारी मदद नहीं करेगा तो हम आखिरकार अल्टीमेटली इससे हथियार क्यों खरीदें? तो अगर कुछ सिक्योरिटी चाहिए तो इससे अच्छा तो ऐसे देश के पास जाओ जो अपने सोल्जर्स भी भेजेगा, अपने हथियार भी भेजेगा, अपने एयरक्राफ्ट भी भेजेगा और हमारे लिए लड़ेगा भी। और ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान से बढ़िया कौन मिलेगा? और पाकिस्तान वैसे भी इजराइल को दुश्मन मानता है और सऊदी भी दुश्मन मानता है। और सऊदी आज कह दे कि पाकिस्तान को इजराइल से लड़ दे, तू हमारे यहाँ हवाई जहाज लेकर हम यहाँ से लड़ेंगे, वो तैयार है, वो तो लड़ेगा, 101% लड़ेगा वो, चाहे जान चली जाए उसकी। पाकिस्तान के पास सबमरीन्स भी हैं, पाकिस्तान के पास नेवल शिप्स भी हैं, पाकिस्तान के पास एयरफोर्स भी है, पाकिस्तान के पास अभी स्टेल्थ फाइटर्स भी आने जा रहे हैं J-35 चाइना से। तो पाकिस्तान के पास तो फुल फ्लेज आर्मी भी है, टैंक्स भी है, सब कुछ है। तो पाकिस्तान उसका जवाब दे सकता है और पाकिस्तान के पास एटम बम भी है। इसके लिए सऊदी ने सोचा कि भाई पाकिस्तान की मदद कर देंगे फाइनेंशियली तो पाकिस्तान हमारे साथ बना रहेगा, और उसका यकीन ठीक भी है। इंडिया से दूरी इसलिए बनी कि इंडिया की तो मदद होगा नहीं, बल्कि अगर वॉर होगी तो इंडिया का तेल पानी सब बंद कर देगा वो, और बोलेगा मैं तुमको तेल नहीं देता, तुम्हें जो करना कर लो, जहां से मर्जी ले लो। तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो एक किस्म से जिसे क्या कहते हैं कि इजराइल के साथ जो बढ़ता संबंध है, अब वो गल्फ देशों को एक खतरे के रूप में नजर आ रहा है, और ये खतरा बढ़ता चला जा रहा है। और उनको लग रहा है कि इंडिया इजराइल की ओर झुका हुआ है, और जो हमारे मसले हैं उस मसलों में अगर कुछ हो गया तो इंडिया हमारे को सपोर्ट नहीं करेगा, इजराइल को सपोर्ट करेगा। इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ 4 लेटर वर्ड जो है वो यूज़ किया है नेतन्याहू के लिए। F वर्ड होता है, मैं यहाँ पर बात नहीं कर सकता, अच्छा नहीं लगता बोलना यहाँ पर। तो फ़ोन पर बात करते करते 4 लेटर वर्ड जो यूज़ किया, और बहुत गुस्से में कि तुमने अल्टीमेटली जो कतर पे निशाना बनाया है, कतर पे निशाना बना के अमेरिका तो इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन मुसीबत उसको है कि उसको माल बेचना है। वो धंधा कैसे होगा उसका? उसे धंधा की चिंता है वो, और कुछ नहीं। ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है ना, उसे धंधा करना है। उसका काम कतर को प्रोटेक्ट करना नहीं है, उसका काम कतर को माल बेच के डॉलर कमाना है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। और इजराइल के प्रधानमंत्री के लिए, नेतन्याहू के लिए, उन्होंने ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का यूज़ किया वहाँ पे, और उनका कहना है कि ये आदमी मुझे लगातार परेशान कर रहा है। और लेकिन ये भी कहा कि वो जो सार्वजनिक रूप से नेतन्याहू से संबंध नहीं तोड़ेंगे। ये तो पहले बाइडेन भी गाली दे चुका है एक्चुअली उसको, लेकिन इजराइल के पास जो उनकी नीति उससे वो हटते नहीं है, वो इजराइल के साथ में रहते हैं। तो फिर फ़ायदा क्या उससे? अगर आपने गाली भी देनी है, उसके साथ रखना है, उसके बाद उसकी जेनोसाइड को भी एक्सेप्ट करना है, उसको सपोर्ट करना है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं फिर तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ आने के लिए, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं, नीचे हमने UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।